हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में हम रिलेशंस के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. Relations के कुछ टाइप के बारे में हम पहले वीडियो में जान के आया है। इस वीडियो में हम और भी कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहले देखो void रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, देख लो। ए बी अ सेट एंड फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। फाई अगर एक सेट होगा और ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट फाई है, ये हम सबको पता है। तो ये फाई हमको रिलेशंस का डेफिनेशन क्या है? रिलेशन का डेफिनेशन है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस ए यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और फाई इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, देन फाई इज ऑल्सो रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? इस रिलेशन को हम यहाँ पे वॉइड रिलेशन कह सकते हैं। तो ये वॉइड रिलेशन क्या होता है, इस डेफिनेशन से हमें क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या है ये वॉइड रिलेशन। देखो यहाँ पे 1 2 3 एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, और R एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी एलिमेंट होगा। तो ए बी का एक कंडीशन दिया हुए हैं। रिलेशन हमको ढूंढने के लिए एक कंडीशन चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 10 ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर से एलिमेंट को लेकर हमें इस आर के अंदर डालना चाहिए। तो देखो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1, ये 1 2 3 को लेकर ए क्रॉस से हम तैयार कर सकते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखो हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो ये जो सेट है उसके अंदर से जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा, 1 के साथ कोई भी एलिमेंट को तुम जोड़ लो, 10 कभी नहीं आएगा। 2 के साथ किसी को भी जोड़ लो, 10 कभी नहीं आएगा। इस 1 2 3 को लेकर ही तुमको कम करना पड़ेगा। तो 3 के साथ 1 2 3 के अंदर से किसी को भी तुम जोड़ लो, 10 नहीं आएगा। मैक्सिमम 3 के साथ 3 जोड़ के 6 आ सकता है। तो ये इस आर के अंदर हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आर के अंदर क्या है, हम कह सकते हैं कुछ नहीं, मतलब फाई है, ठीक है ना। तो फाई मतलब वॉइड रिलेशन। तो यहाँ पे देखो नो एलिमेंट्स आर देयरफॉर आर इज एम्प्टी एंड सो आर इज अ वॉइड और एम्प्टी सेट। क्लियर? तो वॉइड सेट और एम्प्टी वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यूनिवर्सल रिलेशन, अपोजिट ऑफ वॉइड रिलेशन क्या होता है। देखो ए बी अ सेट और ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमें पता है कोई भी सेट उस सेट का सबसेट कह सकते हैं हम, कोई भी सेट को उस सेट का हम सबसेट कह सकते हैं। तो ए सेट का सबसेट अगर ए सेट होगा तो ए क्रॉस ए का सबसेट हमें ए क्रॉस ए मिलेगा। हम कह सकते हैं ए क्रॉस ए को ए क्रॉस ए का सबसेट। तो और हमें पता है रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए का एक सबसेट हमें मिल गया ए क्रॉस ए। तो इस ए क्रॉस ए को हम अगर एक नाम देते हैं रिलेशन आर, तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ए क्रॉस ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उस सब एलिमेंट को लेकर अगर हम एक रिलेशन तैयार कर सकते हैं, उस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखो ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए। मैंने क्लियर कर दिया, जो भी लाइन और जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखा है उन सब वर्ड्स को मैंने क्लियर करके बता दिया है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये तुमको
क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 2 3 4 हम लिया है और r इक्वल्स टू ए बी और एक कंडीशन दिया हुआ है मॉड ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मॉड ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। देखो यहाँ पे यहाँ से मॉड मतलब मॉड के अंदर अगर 2 है तो 2 होगा, मॉड के अंदर अगर -2 है तो हमें तो भी 2 मिलेगा। मॉड मतलब मॉड्यूलस ऑफ -2 और 2। तो मॉड के अंदर मॉड के बाहर जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। हमें पता है मॉड एक्स का डेफिनेशन हम सबको पता है। तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे a के अंदर 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 को लेके इन सब नंबर को माइनस करके जो भी नंबर मिलेगा उसको प्लस भी मिल सकता है माइनस भी मिल सकता है। तो जो भी नंबर मिलेगा उसको उसका अगर हम मॉड्यूलस लेंगे, देखो 1 और 4 यहाँ पे है, माइनस करके -3 होगा। तो -3 का मॉड 3 होगा। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये 1 3। और जो भी a क्रॉस, यहाँ पे पहले a क्रॉस a को ढूंढ लो, a क्रॉस a को लिख लो। a क्रॉस a का जो भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंट्स को इस कंडीशन में बिठा दो। देखना सब के सब एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तो उसको हम रिलेशन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये R एक रिलेशन है, तो R के अंदर कौन कौन एलिमेंट होगा, a क्रॉस, यहाँ पे a क्रॉस a के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट R क्रॉस R के अंदर होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन हम पहले पेज पर सीख के आया है कि a क्रॉस a इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a अगर है तो यहाँ पे R इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a और R के अंदर जो भी एलिमेंट है a क्रॉस a के अंदर भी सब एलिमेंट है। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर कनेक्टेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a का सारे सब का सब एलिमेंट a के बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो R इज द यूनिवर्सल रिलेशन हम यहाँ से कह सकते हैं। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट और एक डेफिनेशन देख लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो यहाँ पे भी एक ही सेट होगा, ए सेट होगा। द रिलेशन आर ए, यहाँ पे देखो ए मतलब जो भी एलिमेंट तुम लोग ले सकते हो, जो भी एलिमेंट हम लेंगे उस एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट को लेना पड़ेगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, उस एलिमेंट्स के अलावा किसी और एलिमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, दैट इज, देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इस लाइन को ध्यान से देखना और याद कर रखना। सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए होना चाहिए ओनली। यहाँ पे जो ओनली वर्ड है इसको ध्यान में रखना। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एक सेट लिया है ए सेट और R1 एक रिलेशन लिख के दिया है 1 1 2 2 3 3। तो देखो यहाँ पे 1 के साथ 1 को एक बार लिया है, 2 के साथ 2 को लिया है, 3 के साथ 3 को ले लिया है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इसको हम कह सकते हैं। R2 को हम कैसे लिया है, 1 के साथ 1 को लिया है, 2 के साथ 2 को नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ 3 को साथ 3 को लिया है। तो देखो हमें इस पेज पर है एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सारे का सारे एलिमेंट का उसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस R2 एलिमेंट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स नहीं है, 2 के साथ भी 2 को कनेक्ट होना चाहिए था। तो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। और R3 जो है इसके अंदर देखो 1 1 2 2 3 3 तो है, इसके बाद भी 1 2 एक अलग से एलिमेंट है। तो इसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ओनली एक वर्ड था कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सारे का सारा एलिमेंट उसी एलिमेंट से ही सिर्फ कनेक्ट होगा, तब जाके हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 2 आ गया, तो इसलिए हम इस R3 को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। तो
वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है और एग्जाम्पल्स दे के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना मैं कह सकता हूँ मैं कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है आप सब मेरा बात समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।